आज मैं ध्यान के कुछ विषयों पे चर्चा करता हूँ। अक्सर लोगों का ये कहना है कि ध्यान वो करते ज़रूर हैं, लेकिन ध्यान में उन्हें कम सफलता मिलती है। ध्यान में मन इधर उधर बहुत भागता है ना। ध्यान करते समय बहुत सारी बातें जो कभी याद नहीं आती वो भी याद आने लगती हैं। बच्चों की बात, ऑफिस की बात, रुपए पैसों की बात, सब याद आने लगती हैं। कुछ बुरी बातें भी याद आने लगती हैं। लेकिन ध्यान के लिए पहले एक फाउंडेशन बनानी होती है। जब तक आप ध्यान की फाउंडेशन नहीं बनाएंगे तब तक ध्यान पर मन नहीं लगेगा। तो मैं आने वाले 10 लेक्चरों में केवल ध्यान के फाउंडेशन की बात करूँगा। वो हो सकता है लगातार ना हो, एक आध बार छोड़ के हो, लेकिन मैं कंटिन्यू करूँगा। तो पहले आज 2 पॉइंट पर आते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला है, और वो आपको ज़रूर करना है, उसके किए बगैर ध्यान सक्सेस नहीं होना है। आपको गहरी सांस लेनी है। आपको गहरी सांस लेनी है और गहरी सांस छोड़नी है। जब आप गहरी सांस ले रहे होते हैं तो आप प्राणवायु अंदर खींच रहे होते हैं। प्राणवायु मीन्स ऑक्सीजन, मैक्सिमम ऑक्सीजन, और थोड़ी सी मात्रा में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ प्रदूषण की चीज़ें जो आप मजबूर हैं, उससे आप बच नहीं सकते। लेकिन आप जब बाहर निकाल रहे हैं तो आप मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड और प्रदूषण की जो चीज़ें धोखे से खींची थी वो बाहर निकाल रहे हैं। मैं लंबी सांस खींचने की बात कर रहा हूँ, तभी ये चीज़ें ज़्यादा फोर्सफुली निकलेंगी। और लंबी सांस बाहर निकालने की जब करेंगे तो ज़्यादा निकलेंगी, जब खींचेंगे तो ज़्यादा अंदर जाएंगी अच्छी चीज़ें। तो आपको एक प्रैक्टिस बनानी है। ये प्रैक्टिस आपको ये नहीं सुबह करनी है, सुबह तो करनी ही है ध्यान देके, लेकिन आपको कोशिश करना है कि 24 घंटे चले। 24 घंटे आपको लंबी सांस खींचनी है और लंबी श्वास बाहर निकालनी है। प्राणवायु अंदर खींचनी है और गंदी श्वास बाहर निकालनी है। ऑक्सीजन अंदर आनी है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जानी है। ये प्रैक्टिस में डाल लीजिए। मैं प्राणायाम करने को नहीं कह रहा हूँ, प्राणायाम नहीं करना है। प्राणायाम तो एक किसी खास समय की प्रक्रिया है, ये आपको प्रैक्टिस बनानी है। असल में हम लोग जितना चिंतित रहते हैं, जितना हर समय मन में उल्टी सीधी बातें चलती रहती हैं, उस समय हम लोग उथली सांसें लेते हैं, छोटी छोटी सांस लेते हैं। बीमार लोगों को देख लीजिए, हाई ब्लड प्रेशर वालों को देख लीजिए, उनकी छोटी सांसें चलती हैं। इसे अंग्रेजी में एक वर्ड है ट्रैकीकार्डिया। छोटी छोटी सांस चलती है। दरअसल आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डीप ब्रीथिंग। गहरी श्वास लेना और गहरी श्वास बाहर निकालना। ये कोई कठिन काम नहीं है, कोई योग वाला काम नहीं है। इसे आप प्रैक्टिस करके आसानी से हासिल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, मैं 2 ही बातों पे आज जिक्र करूँगा। स्वल्पाहार। अब आजकल बहुत से लोग डाइट में बहुत सारी हाई प्रोटीन या बहुत सारा ताकत की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेरा कहना है शरीर को जितनी ज़रूरत हो उससे एक टुकड़ा भी आपको ज़्यादा नहीं खाना है। दरअसल ये ज़्यादा खाने की आदत हमें बचपन से पड़ी हुई है और इसे छोड़ना शख्स से भी ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि ये आदमी को इसकी लत है, खाना खाने की लत है। बचपन से जब बच्चा पैदा होता है वहीं से वो खाने का लती हो जाता है। पहले वो दूध पीता है, फिर और चीज़, और खाने का एक टेस्ट उसके दिमाग में घुसता चला जाता है। और वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, बाकी इंद्रियां तो शिथिल होती जाती हैं, खाने वाली इंद्री कभी कमज़ोर नहीं पड़ती। तो वो खाने का शौक़ उसको कभी ख़त्म नहीं होता। अभी से प्रयास करिए। स्वल्पाहारी बनना है आपको। स्वल्पाहारी का मतलब आपको केवल उतना ही खाना है जितनी आपको ज़रूरत है। 3 महीने की प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा नहीं, 3 महीने की। 3 महीने मेरी 2 बातों पर आप यस कर दीजिए, हाँ कर दीजिए, हाँ, कि मैं 2 काम करूँगा। पहला, मैं गहरी श्वास लूँगा और गहरी श्वास छोड़ूँगा, पहली प्रैक्टिस। और दूसरी, कम आहार करूँगा, स्वल्पाहार। स्वल्पाहार मतलब मैं अपनी ज़रूरत से अलावा कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं खाऊँगा। दावत जाऊँगा, नहीं खाना नहीं खाऊँगा,
घर का खाना खाऊंगा, घर में मैं बिल्कुल नपा तुला संतुलित भोजन करूंगा, उससे ज़्यादा 3 महीने, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। 3 महीने के बाद आप देखेंगे आपका, अगर आपको बीपी हाई है नीचे आने लगेगा, आपकी ब्लड शुगर अगर हाई है तो नीचे आने लगेगी, आपकी हेल्थ में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होंगे, आपका मन शांत होने लगेगा। 3 महीने में अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट आए तब लाइफ भर के लिए हाँ करना, अभी से नहीं। 3 महीने मैं बता रहा हूँ। तो 3 महीने के लिए हाँ कर दीजिए, यस कर दीजिए 2 बातों के लिए। एक तो आपको गहरी श्वास खींचना है, गहरी श्वास निकालना, ये 24 घंटे जितना आपको याद रह सके। सोते समय अपने आप वो गहरी श्वास जाएगी, उथली सांस नहीं लेनी है। और नंबर 2, आपको सीमित मात्रा में आहार खाना है, अपनी ज़रूरत से अच्छा आहार खाना है, प्रोटीन युक्त आहार खाना है, जो डॉक्टरों ने बताया वो खाना है। डॉक्टर लोग जब कोई दवा देते हैं ना तो कहते हैं ये दवा है और ये परहेज है। तो मैं ज्ञान की बात तो बता रहा हूँ, ध्यान करने की तो मैं बता रहा हूँ वो मेडिसिन है, लेकिन परहेज में 2 बता रहा हूँ, एक गहरी श्वास और एक स्वल्पाहार, ये मैं परहेज बता रहा हूँ। डॉक्टर लोग दवा देते हैं ना, तो मैंने दवा तो ध्यान हो गई, अब परहेज 2 हो गए, एक ध्यान, तो एक तो लंबी श्वास खींचना और बाहर निकालना, और नंबर 2 स्वल्पाहार, कम खाना। इस 2 की प्रैक्टिस आपको 3 महीने करनी है, और 3 महीने बाद फिर डिसाइड करिए कि मैं आपको सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ। राधे राधे।